स्वागत है आप सभी का पुनः मेरे YouTube चैनल पे। आज हम सभी लोग लेखपाल भर्ती परीक्षा के अंतर्गत लेक्चर 3 को देखेंगे। इस लेक्चर के अंतर्गत हम सभी लोग पंचायत के बारे में देखेंगे और ये लेक्चर आपको पसंद आता है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आइए शुरू करते हैं अपना टॉपिक। देखिए, पंचायत किसके अंतर्गत आती हैं, ठीक है। तो देखिए, पंचायत किसके अंतर्गत आती हैं। संविधान सभा ने राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों के अंतर्गत अनुच्छेद 40 में पंचायतों का उल्लेख किया है। इस अनुच्छेद के अनुसार राज्य ग्राम पंचायतों का संगठन करने के लिए कदम उठाएगा और उनको ऐसी शक्तियां और प्राधिकार प्रदान करेगा जो उन्हें स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने के योग्य बनाने के लिए आवश्यक है। तो देखिए, अगर क्वेश्चन आपका आता है कि जो पंचायतों का उल्लेख किया गया है संविधान सभा के किस तत्वों के अंतर्गत किया गया है, तो वो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत किया गया है। और पंचायतों का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है, तो वो अनुच्छेद 40 के अंतर्गत किया गया है। यहाँ से आपके 2 क्वेश्चन क्लियर होते हैं। देखिए, राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो हैं वो संविधान के भाग 4 से लिए गए हैं। कहाँ से लिए गए हैं? भाग 4 से। अगर अनुच्छेद की बात करें तो 36 से 51 के अंतर्गत आते हैं। भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व ये कहाँ से लिए गए हैं? ये आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। ओके, बढ़ते हैं आगे की तरफ। अब देखिए, पंचायती राज व्यवस्था का अर्थ क्या होता है। देखिए, पंचायती राज व्यवस्था जो होती है वो ग्रामीण भारत की स्थानीय स्वशासन की प्रणाली है। तो ये किसकी स्वशासन की प्रणाली है? ग्रामीण भारत की स्थानीय स्वशासन की प्रणाली है। जिस तरीके से नगर पालिकाओं तथा उप नगर पालिकाओं के द्वारा शहरी क्षेत्रों का स्वशासन चलता है, उसी प्रकार पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों का स्वशासन चलता है। ओके, अब देखिए, पंचायती राज संस्थाएं जो होती हैं वो 3 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी 3 प्रकार की होती हैं, आइए हम लोग देखते हैं। देखिए, पहली जो होती है ग्राम स्तर की ग्राम पंचायत, फिर दूसरी जो होती है वो ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति होती हैं, फिर तीसरी जो होती हैं वो जिले स्तर पर जिला परिषद होती हैं। ओके, तो ये आपकी पंचायत समितियां हैं। अब देखिए, इन संस्थाओं का काम जो होता है वो आर्थिक विकास करना होता है, सामाजिक न्याय को मजबूत करना होता है तथा राज्य सरकार और केंद्र सरकार की योजनाओं को लागू करना होता है। ओके, तो ये जो आपकी पंचायती राज की संस्थाएं हैं, आपने देखा कि 1 2 3 ये 3 होती हैं। ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत होती है, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति होती है और जिला स्तर पर जिला परिषद होती है। और इनका काम क्या होता है? आर्थिक विकास करना, सामाजिक न्याय को मजबूत बनाना और राज्य सरकार और केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं उनको लागू करना। ओके, आई होप आप समझ पाए होंगे। देखिए, 1950 में भारत का नया संविधान लागू हो गया था। केंद्र सरकार के अनेक महत्वपूर्ण मंत्रालय का भी गठन हो गया था। इनमें से पंचायती राज एवं सामुदायिक विकास मंत्रालय की स्थापना महत्वपूर्ण थी। श्री S.K. डे को इस महामंत्रालय का मंत्री बनाया गया था। तो यहां से देखिए, पंचायती राज एवं सामुदायिक विकास मंत्रालय का मंत्री किसे बनाया गया था। ओके, ये क्वेश्चन आपका बनता है। तो किसे बनाया गया था? श्री S.K. डे को बनाया गया था। देखिए, 19 जूम कर लेते हैं इसको। 1952 में पंडित नेहरू जी के विचार पर सामुदायिक विकास कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था। ठीक है, तो यहां से आपका एक क्वेश्चन बनता है कि सामुदायिक विकास प्रारंभ का श्रेय किसे जाता है, तो वो पंडित नेहरू जी को जाता है। इसमें यह माना गया था कि इस कार्यक्रम में जनता की ओर से सक्रिय रूप से भाग लिया जाएगा। कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था? आर्थिक नियोजन और सामाजिक पुनरुद्धार की राष्ट्रीय योजनाओं के प्रति देश की ग्रामीण जनता में गहरी रुचि पैदा करना था। ओके, तो इस कार्यक्रम का उद्देश्य आपका क्लियर हो गया। आर्थिक नियोजन और सामाजिक पुनरुद्धार की जो और राष्ट्रीय योजनाओं जो थी और ग्रामीण जनता में गहरी रुचि पैदा करना था। कार्यक्रम सरकारी तंत्र और ग्रामीण जनता के बीच की दूरी को कम करने और अपने महत्वपूर्ण उद्देश्य में विफल रहा है। ठीक है, ये जो कार्यक्रम था सामुदायिक विकास कार्यक्रम, ये ज्यादा सफल नहीं हो पाया था। फिर क्या हुआ, जूम कर लेते हैं। सामुदायिक विकास कार्यक्रम की घोर असफलता के
बाद इसके परिणामों की जांच करने के लिए भारत सरकार ने 1957 में श्री बलवंत राय मेहता की अध्यक्षता में एक समिति गठित की थी। तो किसकी अध्यक्षता में ये समिति गठित की गई थी? बलवंत राय मेहता जी की अध्यक्षता में। और कब? 1957 में। समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव दिया। ओके, तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव किसके दिया गया था? बलवंत राय मेहता के द्वारा दिया गया था। और किस समिति के द्वारा दिया गया था? तो श्री बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा दिया गया था। अब देखिए, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के इन्होंने सुझाव दिया था। पहला क्या है? ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत। ओके, दूसरा क्या है? खंड स्तर पर पंचायत समिति। तीसरा क्या है? और जिला स्तर पर जिला परिषद। ओके, तो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव ये दिया गया था। पहला क्या है? ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, खंड स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद। इस त्रिस्तरीय योजना में पंचायती समिति सबसे महत्वपूर्ण संस्था है। ओके, तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण संस्था कौन सी है? पंचायत समिति है सबसे महत्वपूर्ण संस्था। देखिए, पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने वाला प्रथम राज्य कौन था? वो राजस्थान था। तो प्रथम राज्य पूछा जाए वो कौन सा है आपका? राजस्थान। 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में पंचायती राज व्यवस्था का पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्घाटन किया गया था। ओके, तो यहाँ से आपके क्वेश्चन बनते हैं कि पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने वाला प्रथम राज्य राजस्थान था। कब? 2 अक्टूबर 1959। और किसके द्वारा लागू किया गया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लागू किया गया था। ओके, या उद्घाटन किया गया था। अब हम मुख्य तत्व के बारे में देख लेते हैं। देखिए, मुख्य तत्व में आपका जो पहला पॉइंट है वो कह रहा है कि संविधान के भाग, अनुच्छेद नहीं होगा, संविधान के भाग 9 और अनुच्छेद 243 का से 243 आड़ा तक में पंचायतों के बारे में प्रावधान किया गया है। ओके, तो यहाँ से आपका क्वेश्चन बन सकता है। दूसरा मुख्य तत्व है 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा भारत सरकार में पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। तो यहाँ से भी आपका क्वेश्चन बन सकता है कि पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन के द्वारा प्रदान किया गया था? तो वो कौन सा होगा? 73वां संविधान संशोधन। ओके, थर्ड पॉइंट आपका है, थर्ड मुख्य है पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव के काल में। अब यहाँ पे प्रधानमंत्री जी का भी नाम दिया है, तो वो कौन से? पीवी नरसिम्हा राव जी थे। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा प्राप्त हुआ, जो 24 अप्रैल 1993 से प्रभावी हुआ। तो यहाँ से भी आपका क्वेश्चन बनेगा कि उस समय जो प्रधानमंत्री थे वो कौन थे, और जो संविधान संशोधन अधिनियम था वो किस सन से प्रभावी हुआ, और आपसे डेट भी पूछ सकते हैं। ओके, देखिए, इसीलिए 24 अप्रैल को कौन सा दिवस बनाया जाता है? 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायत दिवस बनाया जाता है। ओके, राष्ट्रीय पंचायत दिवस मनाया जाता है। ओके, अब देखिए, पंचायती राज से संबंधित समितियां और कार्यक्षेत्र। देखिए, पहली जो समिति है वो क्या है आपकी? बलवंत राय मेहता समिति। इनका कार्य क्षेत्र क्या था? सामुदायिक परियोजनाओं तथा राष्ट्रीय विस्तार सेवाओं पर कार्यदल की रिपोर्ट। ठीक है, और ये वर्ष कौन सा था समिति का? 1957। दूसरी है अशोक मेहता समिति। इनका कार्य क्षेत्र क्या था? पंचायती राज संस्थाओं पर इनका कार्य क्षेत्र था। 1977 इनका वर्ष था। तीसरी कार्य समिति वो जो है ML दांतवाला समिति थी, और इनका कार्य क्षेत्र क्या था? खंड स्तरीय योजनाओं पर कार्यदल। इनका जो कार्य क्षेत्र खंड स्तरीय योजनाओं के क्षेत्र में था, और इनका वर्ष जो था इस समिति का 1977-1978 था। ओके, चौथी जो समिति है वो अजीत मजूमदार समिति है। इनका कार्य क्षेत्र था खंड स्तरीय नियोजन पर निर्देश हेतु। इनका वर्ष था 1978। ओके, पांचवी जो है वो है डॉक्टर DK राव समिति। इनका कार्य क्षेत्र समिति का क्या था? ग्रामीण विकास एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम था, और वर्ष था इनका 1985। ओके, अगली समिति आती है LM सिंघवी समिति। इनका कार्य क्षेत्र था पंचायती राज व्यवस्थाओं की समीक्षा करना। ओके, और इनका वर्ष क्या था? 1986।
आखिरी समिति जो आती है 7वीं पीके थुंगन समिति आती है। इनका कार्य क्षेत्र था जिला नियोजन, इनका कार्य क्षेत्र जिला नियोजन का था और इनका वर्ष जो था वो 1988 था। ओके, ये हमारी लेक्चर यहीं पे समाप्त होता है। अब हम सब लोग कुछ क्वेश्चनों देख लेते हैं इसमें, जो कि इसी टॉपिक से आपके संबंधित है, जिससे आपका रिवीजन भी हो जाएगा। तो आइए बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चंस की तरफ। पहला क्वेश्चन आपका ये रहा, भारत के संविधान के 73वें संशोधन का संबंध है, किससे संबंध है? केंद्र और राज्यों के संबंधों से, सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों से, संसद सदस्यों के वेतन एवं विशेषाधिकारों से, पंचायती राज व्यवस्था से। तो 73वें संविधान संशोधन पूछा गया है, तो इसका जो संबंध है वो पंचायती राज व्यवस्था से संबंध है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपका कह रहा है, अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज के लिए किस प्रतिमान की संस्तुति की थी? तो देखिए, एक स्त्री, द्विस्त्री, त्रिस्त्री या चार स्त्री। अब चूंकि इसमें अशोक मेहता जी का दिया हुआ है, ठीक है, तो अशोक मेहता जी ने 2 स्त्री की थी। बलवंत समिति जो थी उसने 3 स्त्री किया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वह राज्य जिसने सबसे पहले पंचायती राज स्वीकार किया था कौन सा था? उत्तर प्रदेश, बिहार, गुजरात या राजस्थान? तो पंचायती राज जिसने सबसे पहले स्वीकार किया था वह राज्य आपका राजस्थान था। ठीक है, ऑप्शन डी इसमें राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम राजस्थान और में प्रारंभ की गई, और किस राज्य में? राजस्थान के बाद में देखिए हरियाणा, गुजरात, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश। तो इसमें जो है वो ऑप्शन डी राइट होगा, आंध्र प्रदेश में प्रारंभ की गई थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, बलवंत राय मेहता समिति ने किस प्रकार की पंचायती राज व्यवस्था की अनुशंसा की थी? द्विस्तरीय, त्रिस्तरीय, ग्राम स्तरीय, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इन्होंने जो पंचायती राज व्यवस्था की अनुशंसा की थी वो त्रिस्तरीय थी। ऑप्शन बी जो है इसमें राइट होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की थी, उसी तरीके का दूसरा क्वेश्चन है। देखिए, अशोक मेहता ने की थी, बलवंत राय मेहता समिति ने, या GVK राय समिति ने, या LM सिंधेवी समिति ने? तो इसमें ऑप्शन जो होगा वो बी राइट होगा। त्रिस्तरीय प्रणाली है ना, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था, तो वो बलवंत राय मेहता समिति ने की थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, भारत के संविधान में पंचायतों तथा नगर पालिकाओं से संबद्ध 73वें और 74वें संवैधानिक संशोधन जब हुए उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इंदिरा गांधी थे या राजीव गांधी थे, PV नरसिम्हा राव या VP सिंह? तो इसमें ऑप्शन जो होगा वो सी राइट होगा, PV नरसिम्हा राव जी थे। ओके, तो ये प्रश्न श्रृंखला यहीं पे समाप्त होती है। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको लेक्चर और ये प्रश्न श्रृंखला कैसी रही। ओके, तो मिलते हैं हम सभी लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।